दादी, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, पर मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ। बेटा, तुम अपने सपनों को पूरा करो। जिंदगी सिर्फ एक मौका देती है, और अगर ये टाइम निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक सिंगर बनना चाहती थी, पर जब ये बात मेरे माँ बाप को पता चली तो उन्होंने मेरी शादी करा दी, और इस बात का दुख मुझे आज भी होता है। बहू, तुमने नाश्ते में क्या बनाया है? मैंने मैक्रोनी बनाई है। बेटा, ये सब मुझे डॉक्टर ने खाने से मना किया है। तुम मेरे लिए दलिया बना दो। आपको जो बनाना है खुद बना लो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटा। मम्मी। हाँ बेटा। आपकी वजह से इस लड़की का दिमाग सिंगिंग में जा रहा है। आपने ही इसे भड़काया होगा। नहीं, दादी ने मुझे कुछ नहीं बोला। चुप, अपने कमरे में जाओ। खुद का सपना पूरा नहीं कर पाई इसलिए दूसरों से पूरा करा रही हो। मम्मी, अगर आप यहाँ नहीं होती ना तो हम ज्यादा अच्छे से रह लेते। दादी, आप हमें छोड़कर जा रही हो? बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे मिलने आती रहा करूंगी, पर मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना है, वरना तुम जिंदगी भर मेरी तरह पछताती रहोगी। वो बूढ़ी औरत घर छोड़ देती है। वो बहुत दुखी थी। तभी अचानक उसे एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। मैम, आपको कहाँ जाना है? आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो औरत बिना कुछ सोचे उस टैक्सी में बैठ जाती है। वो पूरे रास्ते रोती रहती है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है। मैम, आप बाहर आ जाइए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? जिंदगी तुम्हें एक मौका देना चाहती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये लो, इसे खाने से तुम फिर से जवान हो जाओगी और तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बदल सकती हो। जब वो औरत सामने देखती है तो वो आदमी और टैक्सी दोनों गायब थे। मुझे यहाँ रहने के लिए एक कमरा चाहिए। हमारे होटल में कोई रूम अवेलेबल नहीं है। क्या मैं इसे खाकर सच में जवान हो सकती हूँ? पर अगर मैं मर गई तो? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मेरे घुटनों का दर्द अब ठीक हो गया और मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही। एक्सक्यूज मी मैम, ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे कहा था कि रूम अवेलेबल नहीं है। क्या आपको रहने के लिए रूम चाहिए? हाँ, हमारे होटल में रूम अवेलेबल है, अंदर आ जाइए। ये रहा आपका रूम। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। अरे लाइए, मैं रख देता हूँ आपका सामान। लगता है मैं अपनी बुढ़िया ही हूँ, तभी इसने सामान उठाने के लिए बोला। पता नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। जब वो औरत खुद को शीशे में देखती है तो शॉक हो जाती है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मुझे सच में जिंदगी ने मौका दिया है अपने सपने सच करने का। अगले दिन। मैम, आपका ब्रेकफास्ट। क्या है ब्रेकफास्ट में? मैक्रोनी है। डॉक्टर ने मुझे मैक्रोनी। क्या हुआ मैम, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अच्छा सुनो। यस मैम। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे, आपको नहीं पता कि इस कंट्री के सबसे फेमस सिंगर के ग्रुप ने एक सिंगिंग कंपटीशन रखा है। जो जीतेगा वो उसे अपने ग्रुप का मेंबर बना लेंगे। सिंगिंग कंपटीशन? एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आप अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए और आज शाम 5 बजे सनशाइन होटल में आ जाना। ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। ये तो मेरा बेटा है। देखती हूँ कि ये मुझे पहचान पाता है कि नहीं। हाँ, मैंने वो फाइल रेडी कर दी है। आप आज शाम लेने आ जाना। हाँ, ये मुझे पहचान नहीं पाया। मैं तो इसे लड़की के रूप में भी पहचान लेती। 4:30 हो गए। अब तो मुझे जाना चाहिए। वो औरत बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और वो सेलेक्ट हो जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सेलेक्ट हो गई। वो बहुत खुश थी। तभी उसे रास्ते में वो टैक्सी ड्राइवर मिलता है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो ड्राइवर फिर से उस औरत को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है। मैम, बाहर आइए। क्या हुआ? हमने अपने रूल चेंज कर दिए हैं। देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप दोबारा से बूढ़ी हो जाओ या फिर आप 1 साल तक जवान रहकर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी। मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ 1 साल है। हाँ, वो आदमी कहाँ गया? आ! 1 महीने बाद उस औरत का पहला शो होता है जिसमें लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। वो काफी पॉपुलर हो गई थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। 11 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उसके मन में एक बात आती है और वो तुरंत अपने ग्रुप के हेड को फोन करती है। हाँ बोलो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अभी। बोलो, क्या बात है?
मेरी एक दोस्त है, वो मेरी तरह बहुत अच्छा गाना गाती है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस ग्रुप से गई तो आप मेरी जगह उसी ग्रुप में रख लें। वो अपने जाने के बाद अपनी ग्रैंडडॉटर यानी कि अपनी पोती को ग्रुप में रखवाना चाहती थी। पर तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब आपके पास सिर्फ 1 साल है। ऐसा नहीं हो सकता। बस आप कृतिका को मेरी जगह ग्रुप में रख लेना। रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसके बाद वो सब सच बता देती है। तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं कृतिका को ही ग्रुप में रखूंगा। 1 महीने बाद वो औरत हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जो ग्रुप का हेड था उसने कृतिका को अपने ग्रुप में रख लिया, जो बहुत अच्छा गाना गाती थी और दिखने में बिल्कुल अपनी दादी जैसी थी।